एआई एक ऐसा कंप्यूटर कंट्रोल मशीन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वैसे ही सोचता है जैसे इंसानों का दिमाग सोचता है। मानव सोचने, एनालाइज करने और याद रखने का काम भी अपने दिमाग की जगह यंत्र कंप्यूटर से कराना चाहते हैं। इसीलिए एआई की प्रगति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में एआई को मशीन लर्निंग के नाम से जाना जाता है। मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है जो अपने आप में ही सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता रखता है। जिस तरह मनुष्य अपने एक्सपीरियंस से अपनी क्षमता को बेहतर करता है, ठीक उसी तरह एआई के प्रोग्राम भी हैं जिसके जरिए ये मशीन भी सीखने का काम करती है। आज के समय में एआई और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा पाइथन लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि एआई की शुरुआत किसने की। जैसा अभी आपने देखा ही होगा, राम जी की एक फोटो जो एआई ने बनाई थी। जब इंसान कंप्यूटर की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य के दिमाग ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया था कि क्या एक मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है। इसी सवाल से एआई की शुरुआत हुई। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसी बुद्धिमान मशीन की संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और उनकी तरह सोचने, समझने और सीखने की क्षमता रखता हो। 1995 में सबसे पहले जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने आगे है यह आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता बड़े ही जोरों शोरों से बढ़ती चली जा रही है और आज ये एक ऐसी विषय बन गई है जिसकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्रों में काफी चर्चा हो रही है। कई विशेषज्ञों और इंडस्ट्रियल एनालिस्ट का मानना है कि एआई या मशीन लर्निंग हमारा फ्यूचर है, लेकिन हम अपने चारों तरफ देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारा फ्यूचर नहीं बल्कि हमारा प्रेजेंट है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज हम किसी न किसी तरीके से एआई से जुड़े हुए हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफी इन्वेस्ट किया है। इसके कारण कई एआई प्रोडक्ट और एप्स हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं। जैसे गूगल अपने कई क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैपिंग में एआई टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। गूगल मैपिंग हमारी लोकेशन को ट्रैक करते हैं और हमें सही रास्ता बताते हैं। और दोस्तों आज एआई का इस्तेमाल सिर्फ फोन में ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। आपने टेस्ला कार के बारे में तो जरूर सुना होगा। टेस्ला कार में सेल्फ ड्राइविंग जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। ऐसी न जाने कितनी और सेल्फ ड्राइविंग कार है और बन भी रही है जो आने वाले वक्त में और भी स्मार्ट हो जाएगी। और दोस्तों हमें वीडियो गेम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है और आज कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें एआई का यूज हम कर रहे हैं। दोस्तों एआई के कई सारे एडवांटेज हैं, लेकिन उसके साथ ही कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो एआई इंटेलिजेंस से सबसे बड़ा खतरा हम इंसानों का ही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की जगह पर काम कर रही है और दोस्तों कुछ समय बाद मशीन स्वयं ही निर्णय लेने लगेगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे मनुष्य के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्यों को अपना दुश्मन मानने लगे तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। और दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारी नौकरियां मनुष्य से छीन रही है, जिससे भविष्य में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या और बढ़ने लगेगी। एआई आने से हमें जो सुविधाएं मिल रही है और आने वाले समय में मनुष्य पर इसका कैसा असर होने वाला है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।